Hello बच्चों, let's see the question. The question says an element M has atomic number 19. एक element होता है M, उसका atomic number है 19. Which of the following statement is correct? उस element के बारे में कुछ statements दिए गए हैं, वो statement correct है या नहीं. पहला statement हमें दिया गया है, it is a soft metal. ये एक soft metal है. It forms unipositive ion. वो unipositive ion formation करता है. It has larger size than element with atomic number 20. उसका size larger होता है than the atomic number 20 element. और ऑप्शन नहीं दिया गया है all of these. या फिर सारे ऑप्शन यहाँ पर जो है वो करेक्ट है. The concept is properties of an element. एक property, एक element का हम उसके different properties देखेंगे. Properties of an element. पहले हम देखते हैं वो एलिमेंट हमारा क्या होगा. हमें दिया गया है एलिमेंट M जिसका एटॉमिक नंबर है 19 इज द एटॉमिक नंबर. पीरियडिक टेबल में एटॉमिक नंबर 19 एलिमेंट क्या है. द 19 एलिमेंट इज पोटाशियम. पोटाशियम का एटॉमिक नंबर कितना है 19 और वी कैन राइट इट एज K19. अगर हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 is the electronic configuration of the potassium or we can write it as argon 4s1. ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द पोटेशियम. पहला स्टेटमेंट हमें दिया गया है इट इज अ सॉफ्ट मेटल. स्टेटमेंट ए में हमें दिया गया है पोटाशियम इज अ सॉफ्ट मेटल. मेनली क्या होता है, मेटल्स आर हार्ड. मोस्टली मेटल्स आर हार्ड ड्यू टू देयर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग. उनका जो बॉन्डिंग होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है. हेंस दीज आर हार्ड. बट देयर आर सम एक्सेप्शन इन द मेटल्स एंड दोज मेटल्स आर सॉफ्ट. लाइक कौन से मेटल सॉफ्ट मेटल होते हैं. सोडियम, कॉपर, पोटाशियम, गोल्ड, लेड और इस तरह से सिल्वर भी एक सॉफ्ट मेटल है. एंड टीन, लिथियम, कैडमियम, सीजियम एंड बैरियम. दीज आर द मेटल्स जो कि सॉफ्ट मेटल्स होते हैं. हेंस in this list also we conclude that potassium is a soft metal. तो ऑप्शन ए हमें जो दिया गया है स्टेटमेंट potassium is a soft metal is correct. सेकेंड स्टेटमेंट में हमें पूछा गया है it forms unipositive ion. स्टेटमेंट बी में हमें दिया गया है it forms unipositive ion. unipositive ion का मतलब क्या होता है, चार्ज ऑफ द कैटायन विद +1. cation having charge +1. और हम क्या देखें, पोटाशियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 4s1. तो विथ एलिमिनेटिंग 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस, अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लेते हैं तो हमारा फॉर्मेशन होगा आर्गन. एंड ये होता है किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ K प्लस हमारा फॉर्मेशन होगा K यूनिपॉजिटिव आयन. दिस इज द यूनिपॉजिटिव आयन और वो फॉर्मेशन करता है यहाँ पर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन. इनर्ट बन जाता है, इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है एंड विच इज मोर स्टेबल. हेंस ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन फॉर्मेशन करता है विथ एलिमिनेटिंग 1 इलेक्ट्रॉन. हेंस इट फॉर्म्स यूनिपॉजिटिव आयन. वो यूनिपॉजिटिव आयन फॉर्मेशन करता है. तो स्टेटमेंट बी भी हमारा करेक्ट है. स्टेटमेंट सी, कमिंग टू द स्टेटमेंट सी. स्टेटमेंट सी में दिया गया है इट हैज लार्जर साइज देन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 20. स्टेटमेंट सी में हमें दिया गया है पोटाशियम हैज लार्जर साइज देन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 20. एलिमेंट एटॉमिक नंबर 20. एलिमेंट एटॉमिक नंबर 20 क्या होगा, वो होगा हमारा कैल्शियम. तो हम देखेंगे साइज ऑफ पोटाशियम इज लार्जर देन कैल्शियम.
ये हमें दिया गया है स्टेटमेंट में। अगर हम देखेंगे पोटेशियम और कैल्शियम दे बिलोंग टू सेम पीरियड, और along a period क्या होगा, with increase in the electron in same cell, electron added to the same cell, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस मतलब जो न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन एट द आउटर मोस्ट सेल में जो अट्रैक्शन होगा वो इंक्रीज करता है। ड्यू टू इंक्रीज ऑफ द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज साइज क्या होता है, डिक्रीजेस, साइज डिक्रीजेस। हेंस जो पोटेशियम विथ एटॉमिक नंबर 19 वो लार्ज साइज होगा देन कैल्शियम हैविंग एटॉमिक नंबर 20। तो स्टेटमेंट सी भी हमारा करेक्ट हुआ। जैसे कि हमने देखा स्टेटमेंट ए बी सी ऑल आर करेक्ट, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। A, B, C, all these statements are correct, so option is option D. I hope you have understood it well. All the best.